Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तरकाशी के धराली में महातबाही के बाद का मंजर बेहद डरावना है। कल 30 सेकंड का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। 36 करोड़ क्यूबिक मीटर मलबा छोड़ गया और मलबा भी ऐसा जिसने 2 से 3 मंजिला इमारत को भी अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन उत्तरकाशी में खतरा अभी टला नहीं है। किसी भी वक्त और भीषण जलजला आ सकता है। फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन मौसम और दलदल चुनौती बना हुआ है। ऐसे में कैसे एक छोटी सी चूक से मलबा कई जिंदगियों को अपने अंदर समा सकता है, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तरकाशी के धराली में प्रकृति ने जब तबाही मचाई तो कैसे पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। कैसे पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया। कैसे धराली में अब मलबे ने कब्जा जमा लिया है, सब कुछ जमींदोज कर दिया है। ये धराली की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पूरा धराली मलबे में दबा नजर आ रहा है। पहाड़ के टॉप से आया सैलाब जिधर से गुजरा सब समतल करके चला गया। इस लेटेस्ट तस्वीर में सिर्फ घर की छत दिख रही है। धराली में पहाड़ से कितना मलबा आया इसे आप इस घर से समझ सकते हैं। यह घर 2 से 3 मंजिला रहा होगा, यानी इसकी हाइट 15 से 20 फीट होगी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मलबा धराली से आया है। इस तस्वीर में अब धराली में सिर्फ एक घर दिख रहा है, जबकि यहां पर 200 से ज्यादा घर थे, 20 से 25 होटल थे और 900 लोगों की आबादी थी। लेकिन अब आधे से ज्यादा साफ हो चुके हैं। पहाड़ फाड़ कर जब पानी का सैलाब आया तो उस वक्त हालात कैसे थे, चश्मदीदों की जबानी सुनिए। खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया ये। हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। अब इस घर को देखिए। इस घर को भी सैलाब के साथ आए मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये पुल नदी पर बना था और इसके 20 से 30 फीट नीचे नदी थी, लेकिन अब मलबा पहाड़ों में लंबे लंबे देवदार के पेड़ होते हैं। इनकी हाइट 130 से 200 फीट तक होती है। लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो क्या होता है, मलबे में आधे से ज्यादा दबे पेड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस जगह से सैलाब गुजरा वहां पर अब मकान, दुकान, होटल सब साफ हो चुके हैं। पहाड़ के टॉप पर आए मलबे ने पूरे धराली को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ग्राउंड जीरो पर है। धराली में तबाही का एरियल सर्वे कर रहे हैं। घायलों और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। दुख दर्द साझा कर रहे हैं। हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। घायलों को तुरंत इलाज मिले। सेना और स्थानीय अफसरों से तबाही पूरी जो भी मलबा है वो आया है। श्रीकंठ पहाड़ ऊपर है, तो एक तो इस नाले से आया पूरा मलबा और एक इस नाले से। ये पूरा धराली गांव का नीचे कल केदार मंदिर उनको कोपांग लेगा जो पल्ली पार। यहाँ जो गांव वाले लोग थे उनको सबको इवैक्यूएट करके कल रात को ऊपर ले गए थे और हम भी वहीं उसी मकान में हमारा कॉलम रहा था, तो सारा लोग ऊपर अभी सेफ है। बट मेन ये है कि अभी भी ये मलबा आ रहा है और खोलने में बहुत दिक्कत है। ये मलबा अभी भी लगातार आ रहा है, ये फ्लो भी इसका बढ़ गया है।
इसको रेस्क्यू ऑपरेशन इस पे तभी होगा जब ये जम जाएगा और साथ में बहुत भर गया। उत्तरकाशी में एक जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। उत्तरकाशी के धराली के अलावा हर्षिल और सुक्खी टॉप में भी बादल फटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही धराली में मची है। लेकिन रेस्क्यू अभियान में सबसे बड़ी चुनौती मलबा है, जो अभी भी ऊपर से आ रहा है। पूरी जमीन दलदली है। ऐसे में सेना और एनडीआरएफ की जो टीम अभी धराली में है, उसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। धराली गांव में चारों तरफ नदी से आया मलबा दिख रहा है। 4 डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मलबे में कितने दबे, इसकी कोई गिनती नहीं। इससे पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। अब सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन की है, क्योंकि उत्तरकाशी समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। सड़कों पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों ने रास्ता बंद कर दिया है। प्रशासन बंद रास्तों को खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस समय हम उत्तरकाशी से धराली जाने वाले रास्ते पे मौजूद है, जहां पे सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़े बड़े पत्थर सड़क पे आ गए हैं। सड़क बह के नदी में जा मिली है और इन पत्थरों हटाने के लिए ड्रिल मशीन यहाँ पे लगातार ड्रिलिंग कर रही है। इस रास्ते को समतल करने में, दुरुस्त करने में अब कई घंटे लग सकते हैं। ऐसे में अब जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे रुककर केवल इंतजार नहीं करना चाहती, बल्कि जो पैदल मार्ग है उसके जरिए 40 किलोमीटर चल के अब वो धराली पहुंचेंगी। ये उत्तरकाशी के पास भटवाड़ी की तस्वीरें हैं। भटवाड़ी से धराली की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से पूरी सड़क टूट चुकी है। आधी सड़क भगीरथी नदी में बह चुकी है। ऐसे में रेस्क्यू टीम के लिए धराली तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती है। लेकिन धराली में जिस पैमाने पर तबाही हुई, पहाड़ से मलबा नीचे आया है, उसे हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को वहां पहुंचाना जरूरी है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू टीम को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जगह जगह रोड ब्लॉक है। पुराली, भटवाड़ी में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूट गई है। हर्षिल और धराली जाने वाले रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कत आ रही है। उत्तरकाशी से धराली जाने वाले कई रास्ते इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पहाड़ों से मलबा गिर के सड़क पे आ चुका है, जिसे लगातार हटाया जा रहा है। इस समय हमारे साथ जीआरईएफ के कमांडेंट राजकिशोर जी हैं। सर, किस तरीके से जो है वो सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि रास्ता जल्द से जल्द खुल सके? हम लोग जहाँ स्लाइड आया वहाँ पर अपना इक्विपमेंट लगा रहे हैं। कहीं से हायर किए हुए हैं भी हैं, कुछ कंट्रैक्टर का भी इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। जिस लोकेशन पर अभी है, ये लगभग 2 से ढाई घंटे में थ्रू हो जाएगी रास्ता। इससे आगे 5 किलोमीटर पर एक बेली ब्रिज, एक परमानेंट ब्रिज बास आउट हो गया है। वो 24.75 मीटर का था। उसको बनाने के लिए हम लोग बेली ब्रिज का सामान सब शिफ्ट कर रहे हैं। आज हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा। उसके बाद हम कल शाम तक में ब्रिज लॉन्च कर देंगे। रेस्क्यू टीम अब सड़क के रास्ते के बजाय मैनुअलिंग ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ के रास्ते 40 किलोमीटर पैदल चलकर धराली पहुंच रही है। लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों को वहां पहुंचाने के लिए पहले रोड को ठीक होना जरूरी है और सड़क की मरम्मत में काफी समय भी लग सकता है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद पूरा कस्बा इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन कई लोग अभी उस मलबे के नीचे फंसे हैं, जिनको बचाना इस समय प्राथमिकता है। रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी से निकल चुकी है, लेकिन भटवाड़ी में फंस गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। आप ये रास्ता देखिए, ये पूरी सड़क जो है
वो इस समय टूट चुकी है, आधी भागीरथी नदी में बह चुकी है। बड़े बड़े पत्थर इस समय इस रास्ते में आ गए हैं, जिन्हें जेसीबी मशीन की मदद से घंटों से निकाला जा रहा है। पत्थरों में छेद किया जा रहा है, एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पूरी सड़क जो है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। जो ये पूरा पुल था वो टूट गया है। एक पक्की सड़क हुआ करती थी कल से पहले यहाँ पे, जो अब केवल पत्थरों का ढेर नजर आ रही है। इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, उत्तरकाशी पुलिस की टीम इस समय इस ही जो स्टॉप है वहाँ पे रुकी हुई है और कोशिश की जा रही है यहाँ से आगे हर्षिल जाने की, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू टीम के पास जो सामान है वो कम है। इस समय एम्बुलेंस में जो है वो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। राशन का सामान, पीने का पानी, जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भटवाड़ी से इक्विपमेंट ले जाया जा रहा है। इनमें मलबा खोदने वाले और दूसरी मशीनरी को हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा सके। जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू करके एक हेलीकॉप्टर भटवाड़ी पहुंचा है। अब देखना होगा कि कितने लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। और लगातार देखिए कि एनडीआरएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है जो राहत बचाव सामग्री लेके इस समय भटवाड़ी से धराली की तरफ जा रही है।